क्या लगता है सर कि 1-to-1 फाइट की तैयारी है, जो जहां मजबूत है वहां से लड़े? हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भारत से मुक्त कर देना है। उनको भारत से उनको हटाना है। जुमलाबाजों को किसी भी कीमत पर देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पहलवान बेटियां जो कई एक महीने से वो बैठी हुई है, मेडल फेंकने की, गंगा में बहाने की बात कर रही है। नीतीश जी अभी तक गए नहीं वहाँ एक बार भी। भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ लिख करके जब आगे बढ़ गई, अब जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार ले रही है, इंटरनेशनल स्तर पर पुरस्कार ले रही है, और उनके साथ अगर दुराचार हो रहा है और देश की बेटियां अगर मांग कर रही है जांच का, तो भारत सरकार में बैठे जो लोग हैं उनको इस पर विचार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि बेटियों की आवाज़ सुन करके इस पर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। मोदी जी के रहते देश सुरक्षित नहीं है, मोदी जी के रहते संविधान सुरक्षित नहीं है, मोदी जी के रहते गरीबों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, इसलिए उस लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। सर कोई टीवी अखबार ना बेटियों को दिखा रहा है, जहाँ जहाँ आप लोगों की बहुजन की सरकार है वहाँ कहता जंगल राज आ गया। नहीं, जंगल राज तो वो लोग कहते हैं जिन्होंने कभी मंगल राज देखा ही नहीं। मंगल राज देखेंगे जब 2024 में जब हटेगी दिल्ली से भाजपा, तब उनको पता चलेगा कि जंगल राज क्या होता है, मंगल राज क्या होता है। नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को एक करने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, सभी नेताओं से मिल रहे हैं। क्या उनका फॉर्मूला है 24 को लेके, इसी पे बात करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रम राव हमारे साथ होंगे। सर, नीतीश जी लगातार घूम रहे हैं पूरे देश में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए, क्या फॉर्मूला होगा? नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, सभी विपक्ष पार्टियों को एक कर रहे हैं, और आने वाला 2024 की जो चुनौती है उस चुनौती का सामना करेंगे। अब भाजपा को बिल्कुल दिल्ली से सफाई करेंगे और महागठबंधन की सरकार दिल्ली में 2024 में बनाएंगे। क्या लगता है सर कि 1-to-1 फाइट की तैयारी है, जो जहां मजबूत है वहां से लड़े, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा? हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भारत से मुक्त कर देना है। उनको भारत से उनको हटाना है। जुमलाबाजों को किसी भी कीमत पर देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सर अभी पहलवान बेटियां जो कई एक महीने से वो बैठी हुई है, मेडल फेंकने की, गंगा में बहाने की बात कर रही है, तो उस पर आप लोग का क्या स्टैंड है? नीतीश जी अभी तक गए नहीं वहाँ एक बार भी। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार में जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने काम किया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सका, और महिलाओं को जो सम्मान बिहार में नीतीश कुमार ने दिया है उसका भी जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सका। लेकिन भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ लिख करके जब आगे बढ़ गई, अब जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार ले रही है, इंटरनेशनल स्तर पर पुरस्कार ले रही है, और उनके साथ अगर दुराचार हो रहा है, उनके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, और देश की बेटियां अगर मांग कर रही है जांच का, देश की बेटियां अगर मांग कर रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, तो भारत सरकार में बैठे जो लोग हैं उनको इस पर विचार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि बेटियों की आवाज़ सुन करके इस पर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए, और जो इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अभी सर नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, इस पे आप लोग का क्या? आप लोगों ने उपवास भी रखा था एक दिन। कह रहे हैं देश के संविधान खतरे में है, मोदी जी के रहते देश सुरक्षित नहीं है, मोदी जी के रहते संविधान सुरक्षित नहीं है, मोदी जी के रहते गरीबों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, इसलिए उस लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। सर कोई टीवी अखबार ना बेटियों को दिखा रहा है, जहाँ जहाँ आप लोगों की बहुजन की सरकार है वहाँ कहता जंगल राज आ गया, तो टीवी अखबार का क्या काट है आप लोगों के पास? नहीं, जंगल राज तो वो लोग कहते हैं जिन्होंने कभी मंगल राज देखा ही नहीं। मंगल राज देखेंगे जब 2024 में जब हटेगी दिल्ली से भाजपा, तब उनको पता चलेगा कि जंगल राज क्या होता है, मंगल राज क्या होता है। सर हिंदू मुस्लिम का यूएसपी बीजेपी के पास में है, राम मंदिर बनवा देगी, वो हो सकता है ज्ञानव्यापी पे बहस छिड़वा दे, तो काट क्या है उसका आप लोगों के पास? नहीं, हम लोग क्या काट करें, हम लोग तो मिल्लत चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, और जिस राज्य में मिल्लत, प्रेम, भाईचारा नहीं है वो राज्य तरक्की नहीं कर सकता, वो देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं,
चाहे सनातन धर्म मानने वाले लोग हों, चाहे सूफी धर्म मानने वाले लोग हों, चाहे गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले लोग हों, चाहे किसी भी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हों, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन आज देश और राज्य तभी ठीक से चलेगा, ठीक से तरक्की करेगा, जहां मिल्लत होगा, प्रेम होगा, भाईचारा होगा। इसकी समाज में सख्त ज़रूरत है। सर, आप ग्रामीण विकास विभाग से आते हैं। गांव में अभी भी लोगों के पास ज़मीन नहीं है, दाने दाने खाना को लगभग 30-35% लोग के पास ज़मीन नहीं है। सर, क्या उसमें कोई योजना है, कोई नई योजना आपके विभाग से? नहीं, हमारे विभाग की तो बहुत पहले से, जब से श्री नीतीश कुमार जी का बिहार में शासन है, तब से लगातार वैसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको 3 डिसमिल एवं 5 डिसमिल ज़मीन उनको सरकारी ज़मीन मुहैया कराई जाती है। और जिनका आवास योजना में नाम शामिल है और वो आवास के हकदार हैं, उनको हम लोग सरकारी ज़मीन जहां उपलब्ध है सरकारी ज़मीन देते हैं। और सरकारी ज़मीन उपलब्ध अगर नहीं है तो उनको राज्य के खजाने से 60,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए भी देते हैं। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। हम लोग तो बिहार के गरीबों की चिंता हमारी सरकार की है, और जो हम लोगों ने बिहार के गरीबों के लिए किया है वो दूसरा किसी राज्य में ऐसा कदम नहीं उठाया गया है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में और नीतीश कुमार जी ने उठाया है। चलिए, ये सरवन बाबू थे और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बातों को रखा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इनके बातों से कितने सहमत या असहमत, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।